उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बड़े बेटे दिवाकर का हरिद्वार में पूरे विधि विधान के साथ यज्ञोपवीत संस्कार किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अपने तीर्थ पुरोहित के पास अपनी बही वंशावली में नाम लिखवाया। मिली जानकारी के मुताबिक हरिद्वार स्थित कुशा घाट पर यज्ञोपवीत संस्कार एक सूक्ष्म कार्यक्रम में पूर्ण विधि विधान के साथ संपन्न हुआ। आयोजन में मुख्यमंत्री के साथ उनकी पत्नी गीता धामी सहित परिवार के लोग मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पत्नी गीता धामी कुमाऊनी परिधान में खूब खिल रही थी। कुमाऊनी पिछौड़ा और नथ में वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। क्या होता है यज्ञोपवीत संस्कार? सनातन संस्कृति में जन्म से लेकर मृत्यु तक एक व्यवस्थित प्रक्रिया के अंतर्गत एक व्यक्ति का जीवन व्यतीत होता है। जैसे गर्भधारण से लेकर पैदा होने तक और उसके बाद बड़े होने से लेकर मृत्यु तक सभी चीज़ों के लिए अलग अलग 16 संस्कारों की व्यवस्था की गई है। इन्हीं 16 संस्कारों में से एक है यज्ञोपवीत संस्कार। यज्ञोपवीत को उपनयन, यज्ञसूत्र, व्रतबंध, बलबंध, मौनिबंध, ब्रह्मसूत्र आदि नामों से भी जाना जाता है। और किसी भी सनातनी के जीवन में यज्ञोपवीत का एक अलग ही महत्व होता है। यज्ञोपवीत या उपनयन संस्कार का अर्थ होता है पास या सन्निकट ले जाना, अर्थात ब्रह्म या ज्ञान के पास ले जाना। ज्ञान प्राप्ति की शुरुआत करने से पहले ही उपनयन संस्कार की प्रक्रिया होती है। इस संस्कार के अंतर्गत मंत्रों का उच्चारण कर एक पवित्र धागा बनाया जाता है, जिसे संस्कार में मुंडन और स्नान के बाद ही धारण किया जा सकता है। इस धागे को जनेऊ के नाम से भी जाना जाता है और इसे सूत के 3 धागों से बनाया जाता है, जिसे व्यक्ति बाएं कंधे के ऊपर तथा दाईं भुजाओं के नीचे पहनता है। अर्थात इसे गले में इस प्रकार डाला जाता है कि वो बाएं कंधे के ऊपर रहे। जनेऊ में ये 3 सूत्र त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश के प्रतीक होते हैं। साथ ही ये 3 सूत्र गायत्री मंत्र के तीनों चरणों के भी प्रतीक होते हैं। देवरण, पितृरण और ऋषि रण को भी जनेऊ के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जनेऊ धारण करने के बाद व्यक्ति को अपने जीवन में नियमों का पालन करना पड़ता है। उसे अपनी दैनिक जीवन के कार्यों को भी जनेऊ को ध्यान में रखते हुए ही करना होता है। जैसे मल मूत्र का त्याग करने के दौरान जनेऊ को दाहिने कान पर बांधना होता है ताकि ये अपवित्र ना हो, और उसके बाद स्वच्छ हाथों से ही उसे स्पर्श करना होता है। इसके अलावा एक बार पहनने के बाद अपवित्र, मैला या टूटने पर ही उसे बदला जाता है और स्नान करने के दौरान जनेऊ को शरीर से बाहर नहीं निकाला जाता है। बालक की 8 वर्ष की आयु होने पर यज्ञोपवीत संस्कार कराया जा सकता है, परंतु वर्तमान समय में लोगों की जीवन शैली में परिवर्तन होने के कारण बचपन में नहीं अपितु विवाह के दौरान यज्ञोपवीत संस्कार कराया जाता है। सनातन धर्म में आज भी बिना जनेऊ संस्कार के विवाह पूर्ण नहीं माना जाता। जनेऊ को अगर सामान्य मानवीय दृष्टि से देखा जाए तो सिर्फ ये एक धागा है, परंतु इसे धर्म और शिक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो इसे बनाने के पीछे पूरा गणित और विज्ञान छिपा हुआ है। वहीं क्योंकि जनेऊ के हृदय के पास से गुजरता है, इसलिए ऐसा माना जाता है कि यह हृदय रोग की संभावना को कम करता है। वहीं जनेऊ पहनने वाला व्यक्ति सफाई से जुड़े नियमों से भी बंध जाता है। जनेऊ से पवित्रता का एहसास भी होता है, जो व्यक्ति के मन को बुरे कार्यों से बचाती है। स्पेशल डेस्क, दस्तक टाइम्स।